हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आ जाएगा एंड पीओ का स्कोर कार्ड भी आई थिंक वेंसडे तक आ जाना चाहिए। तो जब स्कोर कार्ड आएगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप में से कुछ लोग मेरे मेंस के स्कोर्स पूछ रहे थे, तो मैंने मेंस का अभी तक कोई मॉक अटेम्प्ट नहीं किया था आईबीपीएस पीओ का। तो मैंने कल शाम को अपना फर्स्ट मॉक अटेम्प्ट किया है मेंस का। तो अब मैं इसके स्कोर्स आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये जो पीओ का मेंस फ्री टेस्ट है, ये बाय मिस्टेक मुझसे सबमिट हो गया था। तो आप यहाँ पे देखोगे ये ज़ीरो, बिकॉज टाइम भी आप देखो, ये एक्चुअली रीजनिंग में मैं स्किप कर रही थी क्वेश्चंस को और उसकी जगह मैंने गलती से सबमिट क्लिक कर दिया एंड एक सेक्शन मेरा सबमिट हो गया। तो फिर मैंने सभी को सबमिट कर दिया बिकॉज कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉपर टेस्ट दे रही थी। सो ये मेंस के फ्री टेस्ट के स्कोर्स तो मैं आपको नहीं शो कर सकती। और आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट किया होगा ये, तो आप इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताना, अपने स्कोर्स बताना, बिकॉज इसकी लेवल अच्छी थी। तो फ्री टेस्ट तो मेरा वेस्ट हो गया बिकॉज वो सबमिट हो गया था, बट मैंने ये मॉक टेस्ट नंबर 1 अटेम्प्ट किया था। तो इसमें मेरे स्कोर्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के साथ। तो इसमें मेरा स्कोर है 23.75 और मैंने अटेम्प्ट किए थे 25 और मेरे 6 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं एंड ये 6 में से 4 क्वेश्चंस मेरे क्रिटिकल रीजनिंग के ही हैं, जो अजम्पशंस और इन्फेरेंस इन सब के होते हैं। तो ये मेरी एरर्स काफ़ी हो रहे हैं। तो अब इसको करने के बाद मुझे एसबीआई पीओ मेंस के लिए भी डर लग रहा है कि मैंने उसमें भी जो अटेम्प्ट किया हो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, तो वो गलत ना हुए हो मेरे, बिकॉज इसमें मेरी ये मिस्टेक ज़रूर हो रही है। तो इसमें मेरे 6 क्वेश्चंस इनकरेक्ट है और 4 लॉजिकल रीजनिंग के, और जो बाकी की 2 क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक एक मैंने पजल में मिस्टेक करी थी, क्वेश्चन को गलत मैंने समझ लिया था, और एक मेरे किसी मिसलेनियस क्वेश्चन में मिस्टेक है। सो ये हो गया 25 अटेम्प्टेड और 19 करेक्ट, 6 इनकरेक्ट, और मेरा रीजनिंग में फाइनल स्कोर है 23.75 और मेरी परसेंटाइल है 92.88। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मैंने 22 अटैम्प्ट किए हैं एंड टू माय सरप्राइज़ मेरा एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं है। ऑनेस्टली मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि मेरा जनरल अवेयरनेस में कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, बिकॉज मेरी जनरल अवेयरनेस में मुझे बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं रहती है, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। एंड इस मॉक टेस्ट में भी मैंने आई थिंक 6 to 7 क्वेश्चन गेस वर्क पे किए थे, बिकॉज मुझे लगा कि मॉक टेस्ट ही है तो गेस करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या ही नेगेटिव मार्किंग से फ़र्क पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो उसको एग्ज़ाम का समझ के ही दो और गेस वर्क मत करो मॉक टेस्ट में भी। बट मैंने सोचा ट्राई करते हैं एंड टू माय सरप्राइज़ यहाँ पे मेरा एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं है। सो मेरा जनरल अवेयरनेस में स्कोर है 22। इतना ही बहुत है क्योंकि मुझे अपने आप से इतनी भी उम्मीद नहीं थी ऑनेस्टली। सो 22 आउट ऑफ 40। और जो लोग बहुत 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इनफैक्ट 20 प्लस भी कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत है, मोर देन इनफ, कि अगर आप बाकी सारे सब्जेक्ट को बैलेंस कर ले जाओ और जनरल अवेयरनेस में, बिकॉज आपको लर्न करना होता है, ईजी नहीं होता बट हाँ आपको लर्न करना होता है, तो आप कर सकते हो जनरल अवेयरनेस। तो ये अपना बच्चे के दिनों में मेन फोकस रखिए कि आपको जनरल अवेयरनेस अपनी आप जितनी अच्छी कर सकते हो, जितना ज़्यादा चीज़ें प्रॉपरली आप तैयार कर सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो, उतना कर लो। एंड मेन फोकस अपना सितंबर से दिसंबर तक रखिएगा एंड जनवरी की जो 2 वीक्स हैं वो तो आप लोग डेली का कर ही रहे होगे। सो ये मेरा जनरल अवेयरनेस का स्कोर हो गया और इसमें मेरी परसेंटाइल है 97.12। फिर नेक्स्ट आते हैं हम इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए थे 32 एंड मेरे 7 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं। बहुत ही केयरलेसली किया है मैंने इसको और मेरे ये आरसी वाले क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो इसमें मेरे 25 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। आई थिंक इंग्लिश का इसका लेवल सही था, अगर मैं थोड़ा और ध्यान से कर दी, थोड़ा और केयरफुली कर दी, तो थोड़ा सा स्कोर और आ सकता था। तो इसमें स्कोर है मेरा 27 और मेरी परसेंटाइल है 91.06। फिर नेक्स्ट आते हैं डेटा एनालिसिस पे। तो इससे तो मुझे कुछ होप्स रहती नहीं है, मैं जितना ही अटैम्प्ट कर लेती हूँ मुझे लगता है मैंने उतना ही बहुत किया है। तो मैंने इसमें 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे एंड सिर्फ 2 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं, और ये 2 आई थिंक क्वांटिटी बेस्ड के क्वेश्चन थे, तो ये दोनों वो गलत हुए हैं। और मेरे 7 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तो इसमें मेरा फाइनल स्कोर है 11.5।
और ये है मेरी 77.09 परसेंटाइल। तो ये मेरा रहा सेक्शनल एनालिसिस। अब आते हैं ओवरऑल की बात करते हैं। तो ओवरऑल IBPS PO मेंस मॉक नंबर 1 में मेरा स्कोर है 84.25, मेरी रैंक है 190, परसेंटाइल है 97.49 एंड एक्यूरेसी है 82%। एक्यूरेसी आई थिंक और इम्प्रूव हो सकती थी मेरी, अगर मैंने इंग्लिश में कम मिस्टेक्स करी होती एंड रीजनिंग में मेरे जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उस पर मुझे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो लॉजिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करने का तो प्लीज़ लेट मी नो। मतलब कोई ऐसे टीचर हो यूट्यूब पे या फिर कोई ऐसी क्लासेस हों जिनको अटेंड करके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस काफ़ी किया है बट आई डोंट नो क्यों गलत होता है, और थोड़ा माइंड में भी रहती है चीज़ कि ये टॉपिक हमसे गलत होगी, तो शायद इसलिए भी मैं हमेशा ही अपनी लॉजिकल रीजनिंग गलत कर देती हूँ। तो ये रहा मेरा स्कोर। एंड आप लोग ने अगर ये मॉक अटेम्प्ट किया होगा तो ज़रूर अपने स्कोर्स मेंशन करिएगा, और इसका जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करिएगा, प्रैक्टिस मॉक का, उसकी लेवल अच्छी है। और अगर आप लोग कोई और मॉक सीरीज़ का अटेम्प्ट करते हो मॉक, तो प्लीज़ लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट्स के लिए भी एंड आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी।